बांग्लादेशी व पाकिस्तानी मुस्लिमों को भारत में कर दिया जाए बैन, पंकज त्यागी। क्योंकि इन लोगों की कोई जात नहीं है, यह केवल आतंकवादी व उग्रवादी हैं। अगर हमारे देश में किसी भी गुरु की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो हिंदुस्तानियों का तांडव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। भाई साहब, अभी जैसा कि एक हमारे डासना के जो महंत हैं यति नरसिंह महाराज जी, उनको पाकिस्तान का एक संगठन है जैसे मोहम्मद, उसके द्वारा सुपारी दी गई थी, जो कि साधु के वेश में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है, क्या हमारे गुरु सुरक्षित हैं? नहीं सुनिए, पहली बात तो जो आपका क्वेश्चन है जैसे मोहम्मद, इसमें से मोहम्मद हटा दीजिए जी। मोहम्मद एक बहुत बड़ा नाम है। ये जो उग्रवादी संगठन होते हैं ये मोहम्मद नहीं हो सकते। दूसरी बात, हमारे किसी भी गुरु को अगर कोई भी हानि पहुंचाता है तो हिंदू या हिंदुस्तानी या हमारे देश का मुस्लिम भी पीछे नहीं रहेगा। हमने बहुत सह लिया है, बहुत कुछ सह लिया है, और देखिए कितने जवान शहीद हो गए हैं। अब हमारी बर्दाश्त की सीमा खत्म होगी। हिंदुस्तान के जनता की बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होगी। और मैं तो कहूँ इनको क्या नाम है, पकड़ो गोली मारो, देखते गोली मार दो। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी देखते गोली मारो सबसे पहले। दूसरी बात, इन्हें पालने की जरूरत नहीं, इन पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। इनसे अगर कोई चीज मिलती है पूछताछ में 2 दिन में इनसे वो ले लीजिए, तीसरे दिन मार के कहीं बिगाड़ दीजिए या पाकिस्तान की सीमा में भिजवा दो। क्या ये रास्ता सही होगा जो आप बयान कर रहे हैं? तो आप मुझे दूसरा रास्ता बताएं मेरे प्यारे भाई। हम कब से इन्हें झेलते आ रहे हैं। मैं किसी अच्छे आदमी को मारने की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम मेरा भाई है, बाहर का मुस्लिम मेरा कोई भाई नहीं। और खासकर जो इस नियत से घुसेगा मेरे देश में, मेरा हो नहीं सकता। इसके साथ मेरी एक चीज और सुन लीजिए, उनके साथ साथ जो हिंदुस्तान में भी गद्दार हैं, जो उन्हें जगह देते हैं, जो जिनके द्वारा वो आते हैं, जो उनको पनाह देते हैं, उनके साथ भी यही होना चाहिए। खुल के कहना। जैसा कि ये और यति महाराज की सुनिए, यति महाराज की सुरक्षा बढ़नी चाहिए जी। देखिए, हमारा फर्ज है अपने लोगों को बचाना, सुरक्षा करना। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा यति महाराज की सुरक्षा बढ़नी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जी बताइए। ऐसे में सुरक्षा पे बात करें तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के घेरे में भारत जो सरकार है ये आती है सामने। अब आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ एक हीरोइन को थोड़ी सी चोट हानि पहुंचती है तो एक तरफ उन्हें पूरी कमांडो, ब्लैक कमांडो की सुरक्षा मिलती है, दूसरी तरफ हमारे जो धर्म के रक्षा करने वाले साधु संत महाराज जी हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये एक मैं इसमें आपको मैं कहूँगा कि ये एक फैशन भी बनता जा रहा है। जी। जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जिनको सुरक्षा की वाकई में आवश्यकता, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जिन्होंने, जैसा कि हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने पीछे करा कि एसपीजी हटाई जिनको जरूरत नहीं थी। बहुत सारे एसपीजी, ये क्या नाम है, कमांडो सीआई सब के कमांडो हटाए गए। ये बहुत अच्छी कार्रवाई थी कि बिना बात में लेके जिनको जरूरत नहीं उनको देने की जरूरत क्या है, और जिनको जरूरत है उनको जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक समाज का हिस्सा है, वो एक प्रेरणा है। वो अगर उनको सुरक्षा, अगर वो कुछ चीज बोल रहे हैं और उसकी वजह से उनकी जान को खतरा है तो उनको जरूर देनी चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा के विषय में देखिए, हमारा देश हर व्यक्ति की सुरक्षा करना चाहता है, ये हमारे देश का पहला धर्म है। हम तो यहाँ तक कि आपने देखा होगा हमारे देश में तो जभी तो ये पाकिस्तान के हौसले आज तक बुलंद हुए हैं, क्योंकि इनको भी हमने पाल के ही रखा, इन उग्रवादियों को भी। कसाब था, कितनी सुरक्षा चलती थी। तो जब हम ऐसे ऐसे लोगों की सुरक्षा करते हैं तो अपने देश के लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं हो? और इनसे तो बिल्कुल हटा देनी चाहिए, और जो बिना बात की सुरक्षा लिए फिर रहे हैं उनसे भी सुरक्षा हटानी चाहिए। हम बात करेंगे अब किसानों पर। 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं
बरकरार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि उनकी इस समस्या का समाधान होना चाहिए या इसी तरीके से लंबे समय तक चलना चाहिए शुभ आंदोलन? नाम आपका मेरे प्यारे भाई? अजीत रावत अजीत जी, जी। पहली बात तो ये बिल्कुल खुल रही बिल्कुल कि पहली बात तो ये कि किसान आंदोलन है ही नहीं। जी। मुझे आप ये बताइए कि देश का कौन कौन से प्रदेश से कौन से किसान आए हैं? ये सिर्फ एक साजिश है विपक्ष की। किस किसान भाई के पास इतना समय रखा है कि जो 6 महीने क्या नाम है बैठ जाएगा यहाँ का? राकेश टिकैत और इन जैसे नेता जो कि किसानों को बरगला रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कदम उठने चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए